हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। उन स्रोतों में हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे। अब साहित्यिक स्रोत में हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में, ये वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है। ये वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेदों को ऋचाओं से बद्ध माना जाता है। इसका जो अर्थ माना जाता है, ऋचाओं से बद्ध, ऋचाओं से बद्ध माना जाता है। इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा उनके इतिहास के बारे में जाना जाता है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा उनके इतिहास के बारे में जाता है, तथा उनके इतिहास के बारे में जाना जाता है। आर्यन कौन है? आर्यन मिडिल ईस्ट से आए हुए माने जाते हैं। मिडिल ईस्ट से आए हुए, इन्हें ही वैदिक धर्म तथा वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। वैदिक धर्म तथा वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। वैदिक संस्कृति का संस्थापक आर्य उसको माना जाता है। ये मिडिल ईस्ट से लोग आए हुए हैं। अब हम ऋग्वेद को जानेंगे। ऋग्वेद में दो प्रकार के विभाग पाए जाते हैं। दो प्रकार के विभाग पाए जाते हैं, जिसमें एक विभाग को अष्टक्रम तथा सेकंड भाग को मंडल क्रम कहा जाता है। दो प्रकार के विभाग हैं, जिसमें एक विभाग है अष्टक्रम, सेकंड है मंडल क्रम। मंडल क्रम, इसमें समस्त ग्रंथ, जो समस्त ग्रंथ है कंप्लीट जो है वो 8 अष्टकों में विभाजित है। 8 अष्टकों में विभाजित है। तथा प्रत्येक अष्टक तथा प्रत्येक अष्टक तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अष्टक तथा अध्यायों में वर्ग है। अध्यायों में वर्ग है। समस्त वर्गों की संख्या, समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ कंप्लीट 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों में विभाजित है। प्रत्येक मंडल में अनुभाग, प्रत्येक मंडल में अनुभाग, अनुभाग सूक्त, प्रत्येक मंडल में अनुभाग, अनुभाग सूक्त तथा ऋचाएं हैं, तथा ऋचाएं हैं, तथा ऋचाएं हैं। अनुभाग, अनुभाग जो है वो 85 है। ऋचाएं जो है वो 1017 है। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1017।
लेकिन बाद में परिशिष्ट के कारण, परिशिष्ट के रूप में 11 बाल खिल्य 11 बाल खिल्य सूक्तों को जोड़ दिया गया है। परिशिष्ट के रूप में 11 बाल खिल्य सूक्त को जोड़ दिया। तो टोटल ऋचाएं कितनी हो गई? टोटल ऋचाओं की संख्या हो गई है 1028, 1028। बाल खिल्य क्या? बाल खिल्य 60,000 ऋषियों का एक ग्रुप है जो सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर घूमता है। और ये सप्त ऋषि में से एक ऋषि हुए हैं क्रतु। बाल खिल्य जो है सप्त ऋषि में से एक ऋतु हुए हैं क्रतु, और उनकी पत्नी संतति की संतान है। उनकी पत्नी संतति की संतान है ये बाल खिल्य क्रतु। ये कौन है? ये सप्त ऋषि में से एक है। सप्त ऋषि में से एक। सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह है जो आज हमारे उत्तरी ध्रुव में तारामंडल पाया जाता है। उस तारामंडल को भी सप्त ऋषि तारामंडल कहा जाता है। इंग्लिश में उर्सा मेजर कहते हैं। इंग्लिश में उर्सा मेजर कहते हैं। इंग्लिश में उर्सा मेजर कहते हैं। और ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। किसमें? जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डिटेल से। 7 ऋषि कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। अच्छा, वशिष्ठ है, मारीची है, पुलस्त्य है, पुलाहा है, आत्री है, अंगीरस है, तथा ये लास्ट क्रतु। ये हमारे 7 ऋषियों की संख्या है। वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, प्लाहा, आत्री, अंगिरस तथा क्रतु। इनमें ये वाले हैं, इनकी जो संतानें हैं वो बाल खिल्य कहलाई। और इनका कद एक अंगूठे के समान था और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे। बाल खिल्य इन्हीं ही की 11 जोड़ी गई, जिससे ऋचाओं की संख्या कितनी हो गई? 1028 हो गई। जिससे ऋचाओं की संख्या कितनी हो गई? 1028। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को, 7वें मंडल तक को, 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है, या ऋषि मंडल कहा जाता है। दूसरे तथा 7वें तक के मंडल को गोत्र मंडल, वंश मंडल तथा ऋषि मंडल कहा जाता है। यही सबसे, इसकी दूसरे तथा 7वें मंडल तक की जो ऋचाएं हैं वो सबसे प्राचीन ऋचाएं हैं। ऋचाएं जो है वो सबसे प्राचीन ऋचाएं हैं। जो ऋचाएं हैं वो सबसे प्राचीन ऋचाएं हैं। और इसका जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंडल, गायत्री मंत्र का वर्णन है, गायत्री मंत्र का वर्णन है। और जिसका 10वां सूत्र है, 10वां मंडल है, सॉरी, जो इसका 10वां मंडल है, 10वां मंडल में सबसे पहले चारों वर्ण का उल्लेख हुआ है। चारों वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शामिल है। वैश्य ये कौन से? 10वें मंडल में। और दूसरे
एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार हुआ। 3 बार हुआ है। ऋग्वेद के पुरुष रचयिताओं में देख लेते हैं। पुरुष रचयिताओं में देख लेते हैं। जो सबसे फेमस है वो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के ऋषि फेमस है, जिसमें सबसे पहले गृत्समत दूसरे मंडल, विश्वामित्र तीसरे मंडल के, वामदेव चतुर्थ मंडल के, आत्री 5वें मंडल के, भारद्वाज 6ठे मंडल के, वशिष्ठ 7वें मंडल के। ये पुरुष रचयिताओं में बहुत। अब देख लेते हैं स्त्री रचयिताओं में। स्त्री लोपामुद्रा, अपाला, घोषा। इन सब में जो प्रसिद्ध थी वो लोपामुद्रा थी। लोपामुद्रा क्षत्रिय वर्ण की थी, लेकिन इनकी जो शादी हुई है वो अगस्त ऋषि से हुई है। इनकी जो शादी हुई है वो अगस्त ऋषि से हुई है। अगस्त ऋषि से हुई है लोपामुद्रा की शादी। ये पुरुष रचयिताओं में सबसे प्रमुख है। गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, आत्री, भारद्वाज, वशिष्ठ। और ये लोपामुद्रा में सबसे फेमस है। अब लोपामुद्रा सबसे फेमस, ये स्त्री रचयिताओं में सबसे फेमस लोपामुद्रा। ये थी क्षत्रिय वर्ण की, लेकिन इनकी शादी ब्राह्मण यानी कि अगस्त ऋषि से हुई है। अगस्त ऋषि से हुई है। अब इनके जो गान करता थे वो होत्र कहलाते थे। गान जो ऋषि करते थे, ऋषि करते थे। और एक वेद ऐसा वेद है, ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत फेमस है। और ये ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ जैन वेस्ता, ये ईरानी ग्रंथ जैन वेस्ता से सिमिलरिटी रखता है। बारे में और देख लेते हैं। इसका अर्थ जो है वो गान करना। इसमें ऋचाओं की संख्या, ऋचाओं की संख्या 1875, 1875। ये 75 को छोड़ दें, अगर 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद से ली गई है। अगर इन 75 को छोड़ दे, शेष सब कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। और इसका जो डिवीजन है वो 3 में है। कौन कौन सा है? कौथुमीय, जैमिनीय और अणाइनीय।
ये तीन है इनका सामवेद का। और इसके जो प्रमुख देवता हैं वो प्रमुख देवता प्रमुख देवता सूर्य माना जाता है। इसे ही इंडियन भारतीय संगीत इंडियन म्यूजिक का बेस कहा जाता है, मूल कहा जाता है, मूल कहा जाता है। सामवेद को जो गाते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। उद्गाता यज्ञ के समय गाया जाता था, उन्हें उद्गाता कहते थे। और इनके जो प्रथम दृष्टा है सामवेद का, सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य, वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। जैमिनी को माना जाता है। ये सामवेद के बारे में डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे।